अगर एक लेडी लॉयर को उनके मेल कॉलीग ने कोर्ट कैंपस में हरास किया तो क्या वो पॉश एक्ट के अंडर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकती है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया नहीं में। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड एंड व्हाट अदर रेमेडीज आर अवेलेबल। मेरा नाम है अक्षता सोनी और आपका अपने प्लेटफॉर्म योर लॉर्डशिप्स पर स्वागत है। आज के इस डिसीजन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिपेंडेंट लॉयर्स जो हैं वर्क प्लेस की डेफिनेशन में कवर करती हैं और क्या उनके साथ जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है क्या वो पॉश एक्ट के अंडर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। देखते हैं। इस केस में बेसिकली जो एक्ट है वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। इस एक्ट का दो मेन ऑब्जेक्टिव है, पहला प्रिवेंट करना और दूसरा कोई भी ग्रीवियंस को रिड्रेस करना अगर विमेन के साथ वर्क प्लेस पे हुई है तो। अब इसमें सारी विमेन इंक्लूडेड है, चाहे वो इंटर्न्स हो, चाहे वो टेम्प्रेरी स्टाफ हो, चाहे वो कंसल्टेंट्स हों। और साथ ही साथ इस एक्ट का की रिक्वायरमेंट है कि एक्ट उन्हीं लोगों पे अप्लाई करता है जब दो पार्टीज के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। सो क्या हुआ इस केस के अंदर? कुछ लेडी लॉयर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL फाइल करी। उन्होंने ये कहा कि उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो पॉश एक्ट के अंदर सेक्सुअल कंप्लेंट्स में डील की जाए, क्योंकि उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि BCI एंड BCMG दैट इज़ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा जो है वो उनकी रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं, सो दे आर द पार्ट ऑफ द वर्क प्लेस। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि BCI और BCMG जो है और इंडिपेंडेंट लॉयर्स जो हैं इनके बीच में कोई भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशनशिप नहीं है, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। दैट इज़ वाई ये सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं, इसको नहीं माना जाएगा। पॉश एक्ट अप्लाइज ओनली व्हेन एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट एंड लॉयर्स आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स। लॉयर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं, वो BCI के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि ये एक्ट जो है इंडिपेंडेंट लॉयर्स के सेक्सुअल कंप्लेंट्स को नहीं केटर करता है। सो किसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा? जितने भी BCI और BCMG के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, टेम्प्रेरी स्टाफ हो या कंसल्टेंट्स ही क्यों ना हो। और ये एक्ट किन के ऊपर अप्लाई नहीं करता? जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स या इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं। तो कोर्ट ने कहा कि लेकिन फिर भी एक रेमेडी अवेलेबल है। इंडिपेंडेंट लॉयर्स जो वुमेन हैं सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 को इन्वोक कर सकती हैं, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर मेल कॉलीग के अगेंस्ट प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट की कंप्लेन की जा सकती है टू द स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल को पावर है सेक्शन 35 के अंदर कि वो कोई भी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ सस्पेंड या डिसबार भी कर सकते हैं किसी पर्सन को बार काउंसिल से अगर उनका मिसकंडक्ट प्रूव हो जाता है तो। नेक्स्ट, इट कवर्स बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल मिसकंडक्ट एंड इट अप्लाइज टू ऑल द प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स। सो पॉश एक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट लॉयर्स पर एप्लीकेबल नहीं होता। किन पर एप्लीकेबल होता है? जो भी BCI या BCMG के एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है और ये वर्क प्लेस की कैटेगरी में भी इंक्लूडेड होता है। सो सेक्शन 35 जो है वही एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी है इंडिपेंडेंट फीमेल लॉयर्स के पास। सो 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस जजमेंट से। शुड द डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस बी ब्रॉडन्ड टू इंक्लूड लीगल प्रोफेशनल्स? Next, are independent practitioners sufficiently protected under existing laws? क्या बार काउंसिल्स को भी अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी क्रिएट करने की ज़रूरत है? सोचिए ज़रा इसके ऊपर। सो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन स्ट्रिक्ट लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉश एक्ट के अकॉर्डिंग ही दिया है और इंडिपेंडेंट लॉयर्स को सेक्शन 35 की ऑल्टरनेटिव रेमेडी प्रोवाइड कर दी है। उनका जो कंप्लेंट है वो पॉश के कवर में नहीं इंक्लूड होता है, इस चीज़ को साफ साफ एक्सप्लिसिटली बता दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या वर्क प्लेस की डेफिनेशन को ब्रॉडन करना चाहिए और इंडिपेंडेंट लॉयर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।